भोजन के संबंध में कुछ नियम आवश्यक हैं जिससे मन खूब पवित्र रहे। ऐसा भोजन करना चाहिए। तुम यदि किसी चिड़ियाघर में जाओ तो भोजन के साथ जीव का क्या संबंध है यह भली भांति समझ में आ जाएगा। हाथी बड़ा भारी प्राणी है परंतु उसकी प्रकृति बड़ी शांत है। और यदि तुम सिंह या बाघ के पिंजड़े की ओर जाओ तो देखोगे वे बड़े चंचल। इससे समझ में आ जाता है कि आहार का तारतम्य कितना भयानक परिवर्तन कर देता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी शक्तियाँ खेल कर रही है वे सारी आहार से पैदा हुई है और हम प्रतिदिन ये प्रत्यक्ष देखते हैं। यदि कुछ दिन उपवास करना आरंभ कर दें तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, दैहिक शक्तियों का ह्रास हो जाएगा। कुछ दिनों बाद मानसिक शक्तियां भी क्षीण होने लगेगी। पहले स्मृति शक्ति जाती रहेगी, फिर एक समय ऐसा आएगा जब सोचने के लिए सामर्थ्य न रह जाएगी। किसी विषय पर गंभीर रूप से विचार करना तो दूर की बात है। इसलिए साधना की पहली अवस्था में भोजन के संबंध में विशेष ध्यान रखना होगा। फिर बाद में साधना में विशेष अग्रसर हो जाने पर उसका सावधान न रहने से भी काम चलेगा। जब तक पौधा छोटा रहता है तब तक उसमें घेर कर रखते हैं, नहीं तो जानवर उसे चढ़ जाए। उसके बड़े हो जाने पर घेरा रखना आवश्यक नहीं रह जाता, तब तक वह सारे आघात झेल सकता है। योगी अधिक विलास और कठोरता दोनों का ही त्याग करना चाहिए। उसके लिए उपवास करना है, देह को किसी प्रकार का कष्ट देना उचित नहीं है। गीताकार कहते हैं कि जो अपने को अनर्थक क्लेश देते हैं वो कभी योगी नहीं हो सकते। अति भोजनकारी, उपवासशील, अधिक जागरणशील, अधिक निर्दालु, अधिक कर्मी अथवा बिल्कुल आलसी, इनमें से कोई भी योगी नहीं हो सकता। राजयोग 8 अंगों में विभक्त है। पहला है यम, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दूसरा नियम अर्थात शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, अध्यात्म, शास्त्र पाठ और ईश्वर प्राणिदान अर्थात ईश्वर को आत्मसमर्पण। तीसरा आसन अर्थात बैठने की प्रणाली। चौथा प्राणायाम। पांचवा प्रत्याहार अर्थात मन की विषयाभिमुखी गति को फेर कर उसे अंतर्मुखी करना है। छठा है धारणा अर्थात एकाग्रता। सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि अर्थात ज्ञानातीत अवस्था। हम देख रहे हैं कि यम और नियम चरित्र निर्माण के साधन हैं। इनको नींव बनाए रखना बिना किसी तरह की योग की साधना सिद्ध न होगी। यम और नियम के दृढ़ प्रतिष्ठ हो जाने पर योगी अपनी साधना का फल अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। इनके न रहने पर साधना का कोई फल न होगा। योगी को चाहिए वे तन, मन और वचन से किसी के विरुद्ध हिंसाचरण न करे। मनुष्य ही नहीं वरन अन्य प्राणियों के विरुद्ध भी हिंसा का भाव न रहे। दया मनुष्य जाति में ही आबद्ध न रहे वरन इसके फैल कर भी मानव सारे संसार का आलिंगन कर ले। यम और नियम के बाद आसन आता है। जब तक बहुत उच्च अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक रोज नियमानुसार कुछ शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती। अतएव जिससे दीर्घ काल तक एक भाव से बैठा जा सके ऐसे ही एक आसन पर अभ्यास आवश्यक है। जिसको जिस आसन से सुविधा मालूम होती हो उनको उसी आसन पर बैठना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए एक प्रकार से बैठना सोचना सहज हो सकता है परंतु दूसरे के लिए संभव नहीं, वह बहुत कठिन जान पड़े। हम बाद में देखेंगे योग साधना के समय शरीर के भीतर नाना प्रकार के कार्य होते हैं। स्नावयिक शक्ति प्रभार को गति को फेर कर उसके नए रास्ते को दौड़ना होगा। तब शरीर में नए प्रकार के कंपन या क्रिया शुरू होगी। सारा शरीर मानो नए रूप से गठित हो जाएगा। इस क्रिया का अधिकांश मेरुदंड के भीतर होगा। इसलिए आसन के संबंध में इतना समझ लेना होगा कि मेरुदंड को सहज भाव से रखना आवश्यक है। ठीक सीधा बैठना होगा। वक्ष, ग्रीवा और मस्तिष्क सीधे और समुन्नत रहे जिससे देह का सारा भार पसलियों पर पड़े। तुम सहज ही समझ सकोगे। वक्ष यदि नीचे की ओर झुका रहे तो किसी प्रकार का उच्च चिंतन करना संभव नहीं। राजयोग का यह पहला भाग हठ योग से बिल्कुल मिलता जुलता है। हठ योग केवल स्थूल देह को लेकर व्यस्त रहता है। इसका उद्देश्य केवल स्थूल देह को सबल बनाना है। हठ योग के संबंध में यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी क्रियाएं बहुत कठिन हैं। एक दिन में उसकी शिक्षा भी देना संभव नहीं है, फिर उससे कोई आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती है। डेलसट और अन्यान्य व्यायाम आचार्यों के ग्रंथों में इन क्रियाओं के अनेक अंश देखने को मिलते हैं। इन लोगों ने शरीर के भिन्न भिन्न स्थितियों में रखने की व्यवस्था की है। हठ योग की तरह उनका भी उद्देश्य दैहिक उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। शरीर की ऐसी कोई पेशी नहीं जिससे
हठ योगी अपने वश में ना ला सके। हृदय तंत्र उसकी इच्छा के अनुसार बंद किया या चलाया जा सकता है। शरीर के सारे अंश अपनी इच्छा अनुसार चला सकता है। मनुष्य जिस प्रकार दीर्घजीवी हो वही हठ योग का एकमात्र उद्देश्य है। शरीर जिस प्रकार से पूर्ण स्वस्थ रहे यही हठ योगियों का एकमात्र लक्ष्य है। हठ योगियों का यही दृढ़ संकल्प है, मुझे और पीड़ा न हो, और इस दृढ़ संकल्प के बल से उनको पीड़ा होती भी नहीं है। वे दीर्घजीवी हो सकते हैं। 100 वर्ष तक जीवित रहना तो उनके मामूली सी बात है। उनकी आयु 150 वर्ष हो जाने के बाद भी देखोगे कि पूर्ण युवा सतेज है, उनका एक केस भी सफ़ेद नहीं हुआ, किंतु इसका फल बस यही है कि वटवृक्ष कभी कभी 5000 वर्ष तक जीवित है, किंतु वह वटवृक्ष का वटवृक्ष ही बना रहेगा। फिर लोग भी यदि उसी प्रकार से दीर्घजीवी हुए तो उससे क्या, वे बस एक स्वस्थ काय जीव भर रहते हैं। हठ योगियों के दो एक साधारण उपदेश बड़े उपकारी हैं। सिर की पीड़ा होने पर शैया का त्याग करते हैं तो नाक से शीतल जल पिएं, इससे सारा दिन मस्तिष्क अत्यंत शीतल रहेगा। कभी कभी सर्दी न होगी। नाक से पानी पीना कोई कठिन काम नहीं है, बड़ा ही सरल है। नाक को पानी के भीतर डुबोकर गले से पानी खींचते हैं, पानी अपने आप धीरे धीरे भीतर जाने लगेगा। आसन सिद्ध होने पर किसी भी संप्रदाय के मतानुसार नाड़ी शुद्धि करनी पड़ती है। बहुत से लोग ये सोचकर कि वह राजयोग के अंतर्गत नहीं, इसकी आवश्यकता स्वीकार नहीं करते, परंतु शंकराचार्य जैसे भाष्यकार ने भी इसका विज्ञान और विधान किया है। जब मेरे लिए भी इसका उल्लेख करना उचित जान पड़ता है। मैं श्वेताश्वतर उपनिषद पर मैं इसके भाष्य से इस संबंध में अपना मत उत्तरित करूँगा। प्राणायाम के द्वारा जिस मन का मेल घुल गया है वही मन ब्रह्म में स्थिर होता है। इसके लिए शास्त्रों में प्राणायाम के विषय का उल्लेख है। पहले तो नाड़ी शुद्धि करनी पड़ती है, तभी प्राणायाम करने की शक्ति आती है। अंगूठे के दाहिना नखून दबाकर बाएं नथुने से यथाशक्ति वायु अंदर खींचो। फिर बीच में तनिक देर भी विश्राम किए बिना दाई नासिका बंद करके दाहिना नासिका से वायु निकालो। फिर दाहिना नासिका से वायु नासिका से निकालो। दिन भर 4 बार अर्थात उपा, मध्याह्न, सायं और निशित, इन 4 समय पूर्वोक्त क्रिया का 3, 4 या 5 बार अभ्यास करने से एक पक्ष महीने भर में नाड़ी शुद्धि हो जाती है। इसके बाद प्राणायाम पर अधिकार होगा। सदा अभ्यास आवश्यक है। तुम रोज देर तक बैठे हुए मेरी बात सुन सकते हो, परंतु अभ्यास किए बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सब कुछ साधना पर निर्भर है। प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना इन तत्वों का कुछ भी समझ में नहीं आता। स्वयं अनुभव करने पर ही होगा। केवल व्याख्या और मत सुनने से ना होगा। फिर साधना में बहुत से विघ्न भी हैं। पहला तो व्याधिग्रस्त देह है। शरीर स्वस्थ न रहे तो साधना में बाधा पड़ती है। अतः शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। किस प्रकार का खान पान होगा, किस प्रकार जीवन यापन होगा, इन सब बातों की ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। मन को सोचना है कि शरीर सबल हो, जैसा कि यहाँ के क्रिश्चियन साइंस मतावलंबी करते हैं। बस शरीर के लिए फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। यह हम सभी न भूलें कि स्वास्थ्य उद्देश्य के साधन का एक उपाय मात्र है। यदि स्वास्थ्य ही उद्देश्य होगा तो हम पशु तुल्य हो गए। पशु प्राय अस्वस्थ नहीं होते। दूसरा विघ्न है संदेह। हम जो कुछ नहीं देख सकते उनके संबंध में संदिग्ध हो जाते हैं। मनुष्य कितनी भी चेष्टा क्यों न करे, वह केवल बात के भरोसे नहीं रह सकता है। यह कारण है कि योग शास्त्र वक्तव्य सत्यता के संबंध में संदेह उपस्थित हो जाता है। यह संदेह बहुत अच्छे आदमियों में भी देखने को मिलता है, किंतु साधना का श्री गणेश कर देने पर बहुत थोड़े दिनों में कुछ अलौकिक व्यापार देखने को। क्रिश्चियन साइंस यह संप्रदाय मिसेज एडिड द्वारा एक अमेरिकन महिला द्वारा प्रतिष्ठित हो। इसके बतानुसार सचमुच जड़ नाम का कोई पदार्थ नहीं, वह हमारे मन का केवल भ्रम है। विश्वास करना होगा, हमें कोई रोग नहीं, तो हम केवल उसी समय रोग मुक्त हो जाएंगे। इसका क्रिश्चियन साइंस का नाम पड़ने का कारण है ये मतावलंबी हम ईसा का ठीक ठाक पदानुकरण कर रहे हैं। ईसा ने अद्भुत क्रिया की थी, हम तो वैसा करने में समर्थ हैं। सब प्रकार से दोष शून्य जीवन यापन करना हमारा उद्देश्य है। व्यापार देखने मिलेंगे और तब साधना के लिए तुम्हारा उत्साह बढ़ जाएगा। योग शास्त्र के टीकाकार ने यह भी कहा है कि योग शास्त्र की सत्यता के संबंध में यदि एक बिल्कुल सामान्य प्रमाण मिल जाए तो उतने से ही संपूर्ण योग शास्त्र पर विश्वास हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप तुम्हें कुछ महीनों की साधना के बाद तुम दूसरों का मनोभाव समझ सकते हो। वे तुम्हारे पास तस्वीर के रूप में आएंगे। यदि बहुत दूर पर कोई शब्द या बातचीत हो रही तो मन एकाग्र करके सुनने की चेष्टा करने से तुम उसे सुन लेंगे। पहले
पहले पहल अवश्य ये व्यापार बहुत थोड़ा थोड़ा करके दिखेंगे, परंतु उसी से तुम्हारा विश्वास और बल और आशा बढ़ती रहेगी। मान लो नासिका के अग्रभाग में तुम चित्त का संयम करने लगे, कुछ दिनों में तुम देखोगे दिव्य सुगंध देखने मिलेंगी। इसी प्रकार तुम समझोगे हमारा मन कभी कभी वस्तु के इस प्रत्यक्ष स्पर्श में आकर भी उसका अनुभव कर लेता है, पर हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि इन सिद्धियों का कोई और स्वतंत्र मूल्य नहीं है, हमारे प्रकृत उद्देश्य के साधन से कुछ सहायता मात्र करती है। हमें याद रखना होगा कि इन सब साधनों का उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है। प्रकृति को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लेना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इसके सिवा और कुछ हमारा प्रकृत लक्ष्य नहीं हो सकता है। मामूली सिद्धियों से संतुष्ट हो जाए तो पूरा न पड़ेगा, हम ही प्रकृति पर प्रभुत्व करेंगे, प्रकृति को अपने ऊपर प्रभुत्व न करने देंगे। शरीर या मन कुछ भी हम पर प्रभुत्व न कर सके। हम यह कभी न भूलें, शरीर हमारा है, हम शरीर के नहीं।